Welcome back to the new session of Score Booster, and today we will discuss one of the most important topic for CBSE class 10th academics, and the topic is double circulation. It's a very important topic as it talks about the functioning of heart also. Okay, so इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस डायग्राम को समझें एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि अगर आपको डबल सर्कुलेशन का मतलब पता नहीं होगा तो ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना देन उसके बाद ये डबल सर्कुलेशन टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन एंड आई अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, it is one of the most important topic that will definitely come in your board examination, so be focused on the topic and watch the video till the end. So double circulation means there are two circulation means क्योंकि we are talking about blood circulatory system and double circulation का मतलब क्या हुआ, two circulation. And what are those two circulation? It is very easy to understand, जो मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इस डबल सर्कुलेशन का मतलब यह है कि हार्ट 2 टाइम्स पंप करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, एंड ये चीज हम लोग अभी डायग्राम में भी देखेंगे। तो फर्स्ट जो पंपिंग होती है हार्ट की वो होती है टूवर्ड्स द बॉडी, and in return body also sends deoxygenated blood towards the heart. So this made the first circulatory path from heart to body and body to heart. तो ये आपका फर्स्ट सर्कुलेटरी पाथ, एंड जो सेकेंड सर्कुलेटरी पाथ बनता है वो बनता है बिटवीन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। तो हार्ट टू लंग्स, ये एक्चुअली हार्ट से लंग्स के पास दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड किया जाता है फॉर द फर्दर ऑक्सीजनेशन, एंड सिमिलरली फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, एंड यहीं से सर्कुलेशन का एक्चुअल मीनिंग स्टार्ट होता है व्हेन लंग्स ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट and then heart supplies it to whole part of body. तो ये सेकेंड सर्कुलेशन हो गया। ओके, अगर अब इन सर्कुलेशन को हम लोग अकॉर्डिंग टू कैटेगरी समझे तो द फर्स्ट सर्कुलेशन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मीन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी and body to heart. So this is the first circulation from heart to body and body to heart. Okay, and the second circulation is pulmonary circulation. Pulmonary term is related to lungs. तो pulmonary circulation में बहुत simply you have to mention from heart to lungs and from lungs to heart. Okay, so these are the two circulatory system of blood circulatory system or the complete cardiovascular system. Cardio means heart, and the supply of blood through the vessel forms cardiovascular system. So let's अंडरस्टैंड द डायग्राम, कैसे ये प्रोसेस होगा, कैसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन चलेगा, कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू सबसे पहले हम लोग समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन को, बिकॉज यहीं से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये तो आप देख के ही आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, दीज आर लंग्स, एंड मैं अब लेबलिंग करके इस टर्म को और इजीली एक्सप्लेन
करूंगा ताकि कंसेप्ट्स आपको बहुत इजीली समझ में आए। तो लंग्स में एक चीज आपको पता है ना, दिस इज ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में एंटर करता है। ओके तो यहां पे ऑक्सीजन एंटर हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स, एंड लंग्स में ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सचेंज हो जाता है with the RBC of blood and it forms oxyhemoglobin here. तो it forms oxyhemoglobin. तो HB को मैं हीमोग्लोबिन को डिनोट करने के लिए यूज कर रहा हूं। नाउ ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी दोनों ही लंग से ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द हार्ट। तो यहां पे भी एक कनेक्शन हम लोग बना लेते हैं, जिससे कि ये पूरा कनेक्शन फिर आपको मैं यहां शो कर रहा हूं। तो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ 4 पल्मोनरी वीन्स, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दीज आर पल्मोनरी वीन्स, तो ये 4 पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये 4 पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये एंटर करता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल पोर्शन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स एंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। तो दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल पोर्शन, ये अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है। पहला स्टेप क्लियर ना, कि थ्रू द पल्मोनरी वीन्स and total number of veins 4, 2 from each lungs and 4 pulmonary veins enters into the left auricle. Then what will happen? यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक्सप्लेन किया है इसे प्रीवियस वीडियो में। तो यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है ना, दैट वॉल्व इज बाइकस्पिड वॉल्व। तो दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, एंड बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होते ही ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में फिल्ड था, ये लेफ्ट ऑरिकल से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल्ड होगा। क्लियर? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं लोअर चैम्बर, दिस चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर ना? अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये विद द हेल्प ऑफ ये जो आप देख रहे हैं वेसल जिस पे मैं ब्लड फ्लो मेंशन कर रहा हूं, तो ये जो वेसल है दिस इज एओर्टा। तो थ्रू एओर्टा इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल पार्ट ऑफ बॉडी। तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ। अभी हम लोगों ने दोनों चीजें कवर की हैं, सिस्टमैटिक भी कवर की है बिकॉज एओर्टा इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, बिकॉज हम हार्ट से बॉडी पे आए। बट मैं सिर्फ एक ही पोर्शन पहले कवर करूंगा ताकि आपको ये पूरा साइकिल भी समझ में आ जाए। ओके अब देखिए, स्टार्ट हम लोगों ने किया फ्रॉम द लंग्स। Lungs brings oxygenated blood towards the left auricle of the heart with the help of 4 pulmonary veins. And उसके बाद क्या हुआ? जैसे लेफ्ट ऑरिकल फिल हुआ by the opening of bicuspid valve, it enters into the left ventricle, and left ventricle से it supplies the oxygenated blood with the help of aorta to whole part of the body. Clear ना? अब बॉडी को अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो इट इज अंडरस्टूड कि बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, एंड इन एक्सचेंज बॉडी रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी रिलीज करेगा, देखिए डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन पे भी बहुत ध्यान देना है। अभी जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके तो डायरेक्शन अगर आपने नहीं समझा तो फिर कंफ्यूजन बन सकता है कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। ओके अब जो मूवमेंट होगा
वो मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द राइट ऑरिकल। तो मूवमेंट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो मूवमेंट हार्ट की तरफ हो रहा है, यानी बॉडी टू हार्ट की तरफ मूवमेंट होगा, ये हो रहा है ना। तो ये बॉडी टू हार्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ही पे ही अभी कवर कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द टू वेना cava। ये जो पैसेज आप देख रहे हो, दिस इज द पैसेज फॉर इंफीरियर वेना cava, एंड जो ये पैसेज आप देख रहे हो, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। ओके, यहां शो कर लेते हैं ब्लड। तो ये जो पैसेज है, दिस इज द पैसेज फॉर सुपीरियर वेना cava। तो बाय द टू वेना cava, बाय द टू लार्जर वेन्स, द deoxygenated blood from the body enters into the right auricle of the heart। अब यहां एक चीज तो क्लियर हो गई ना, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हम लोग हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट कवर करते हैं, और अभी जस्ट हम लोगों ने कवर किया हार्ट टू बॉडी विद एओर्टा एंड बॉडी टू हार्ट थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का पार्ट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ एक चीज हम लोगों ने भी कवर की है, दैट इज पल्मोनरी वेन। अब बारी किस चीज की होगी, जैसे लेफ्ट ऑरिकल फिल होगा विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां पे एक वॉल्व होता है ना, ट्राइकस्पिड, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने से क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, अगेन डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको ड्रॉ ब्लू से करूंगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द फ्लो और द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ओके, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स की तरफ जाएगा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये एक्सेप्शन है, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, इट इज द ओनली आर्टरी विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डायरेक्शन क्या होगा, अब ये राइट वेंट्रिकल से हार्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये सॉरी लंग्स की तरफ जा रहा है, मतलब ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है ना। तो ये सर्कुलेशन बन गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो पहला सर्कुलेशन था वो था थ्रू पल्मोनरी वेन्स विच ब्रिंग्स oxygenated blood towards the heart or towards the left auricle of the heart। okay, and number 2, अब लंग से हार्ट तक तो हम लोग आ गए, अब हार्ट से लंग्स की तरफ जाना था, तो राइट वेंट्रिकल, यहां पे ये कंफ्यूजन हो सकता है, आप अपर चैम्बर को कंसीडर नहीं कर सकते फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, क्योंकि राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल ये दोनों रिसीविंग चैम्बर है। तो लेफ्ट ऑरिकल ने पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, और राइट ऑरिकल ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये रिसीव करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava। ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद बॉडी कलेक्ट करता है। बट हम अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन पे हैं, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, सो ये सिंपल सा डबल सर्कुलेशन है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो ट्राई टू प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम अगर आपने एक बार समझ लिया तो you can easily add theory related to this diagram।
सो जितना इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन को अगर मैं दूसरे टर्म से एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग कवर करेंगे और ये कार्डियक साइकिल बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग कवर करेंगे कार्डियक साइकिल को। सो कार्डियक साइकिल एंड डबल सर्कुलेशन ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो क्यों वरी कर जाता है उसको भी पहले हम लोग देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ? द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इन द साइक्लिक फॉर्म। ओके, अब ये जो कंप्लीट फंक्शनिंग है ये कार्डियक साइकिल की फॉर्म में हम लोग को समझना है। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पूरा जो प्रोसेस है लंग्स से स्टार्ट हुआ है, लंग्स पे ही खत्म भी होगा। एंड साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही होता है जो साइकिल की तरह गोल 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 घूमता रहे, मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो वहीं पे आके इस प्रोसेस का टर्मिनेशन होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? साइक्लिक फॉर्म में चलने का मतलब भी ये होता है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे ये प्रोसेस एंड होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लिक इवेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस कंप्लीट कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो कैसे ये साइकिल स्टार्ट होगी और कहां पे ये साइकिल एंड होगी, इस चीज को अगेन इस डायग्राम के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। एंड आई होप फिर ये दोनों टॉपिक्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, अभी मैंने एक चीज बताई थी ना, कार्डियक साइकिल जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे फिनिश होगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है? लंग्स से। यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन एंटर हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड फ्रॉम लंग्स इट रीचेस टू हार्ट एंड देन फ्रॉम हार्ट इट ट्रेवल्स टू बॉडी। उसके बाद हुआ क्या? फिर साइकिल पूरा साइक्लिक फॉर्म में चक्कर लगाता हुआ बॉडी से दोबारा पहुंचा हार्ट और हार्ट से दोबारा पहुंचा लंग्स पे। अब इस साइकिल को हम लोग समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, साइकिल स्टार्ट तो लंग्स से हुआ था ना, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो लंग्स से ही स्टार्ट हुआ क्योंकि ऑक्सीजन एंटर हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। फिर इस ऑक्सीजन को अल्विलाई में, अल्विलाई आपको पता होगा लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जहां अराउंड 300 मिलियन ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। फिर इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड देन ये ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन अब ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स इनटू द हार्ट। और हार्ट ही आपको मेंशन करना है, नो नीड टू मेंशन द लेफ्ट ऑरिकल। अब ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो लेफ्ट ऑरिकल। तो पहला जो प्रोसेस था या पहला जो साइक्लिक रन था फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये कवर हुआ विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। तो इस साइकिल को हम लोग एक साइक्लिक फॉर्म में ही समझेंगे बिकॉज इट्स अ कार्डियक साइकिल टॉपिक। तो इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर नहीं समझा तो ये टॉपिक समझने में मजा नहीं आएगा। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स हो गई, ओके, ये पल्मोनरी वेन्स है एंड इट एंटर्स इनटू लंग्स से। ये कहाँ एंटर हो रहा है? लंग्स से ये एंटर हो रहा है इनटू हार्ट। और हार्ट में आप ब्रैकेट मेंशन कर सकते हो लेफ्ट ऑरिकल। ये चीज तो क्लियर है। अब क्या हो रहा है? अब हार्ट से ये जो ब्लड था वो लेफ्ट ऑरिकल से पंप हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ था और इस वॉल्व के ओपन होते ही लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हुआ था ना। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये देख रहे हैं आप, ये जो वेसल जा रही है ये वेसल एयोटा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टुवर्ड्स द बॉडी।
करता है ना। तो ये जो एयोटा है, हार्ट से ये एयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, एयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। चलिए अब ये चीज तो क्लियर हो गई। हार्ट से हम बॉडी तक भी पहुंच गए, डायरेक्शन एरो से बना के रखना है ताकि साइक्लिक इवेंट को समझने में कोई इशू ना आए। तो हम हार्ट से बॉडी तक पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ एयोर्टा। अब क्या हुआ, अब बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लिया तो अंडरस्टूड है कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है राइट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा, गया है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्रॉम द बॉडी ये अगेन जाएगा हार्ट के पास, एंड ये जो मूवमेंट हुई है फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट ये होगी बाय टू पेयर्स ऑफ वेन, एक है सुपीरियर वीना कावा और एक है इंफीरियर वीना कावा। चलिए अब ये दो जो वीना कावा थी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये दोनों ही वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो इसलिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेंशन कर रहा हूं। ओके, अब हार्ट तक तो हम पहुंच गए। अब हार्ट ने क्या किया, राइट ऑरिकल से ब्लड को पंप किया राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल ने से पंप किया है, ये देख रहे हैं ना, ये जो वेसल अब जा रही है इसको पंप किया टुवर्ड्स द लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ब्लड मूव हुआ फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और ये एरो इंडिकेट करता है कि जहां से स्टार्ट वहीं पे आके ये एंड हुआ, और एंड हुआ बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स तक आई फॉर द फर्दर ऑक्सीजनेशन। तो इस साइक्लिक इवेंट में एक चीज समझ में आ रही है ना, स्टार्ट लंग्स से हुआ, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स हार्ट तक आया, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे मिस्टेक हो गई, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक गया विद द हेल्प ऑफ एयोर्टा, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक गया विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। यहां पे आप चैम्बर मेंशन कर सकते हो, राइट ऑरिकल, एंड उसके बाद हार्ट से लंग्स तक गया थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, और यहां जो मूवमेंट हुआ है वो राइट वेंट्रिकल से हुआ है लंग्स तक थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये सेम कार्डियक साइकिल आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द डबल सर्कुलेशन, एंड ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेजर टॉपिक को कवर करता है। सो इस डायग्राम को बार बार देखें एंड अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि सीरीज का मोटो ही है कि बायो के कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स इस सीरीज के थ्रू कंटिन्यू करूं।